जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का भिन्न चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और क्वेश्चन किए थे 22 तक। आज हम पार्ट नंबर सेकंड अपना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन होंगे हमारे 23 से अगले। ठीक है, तो आज जो है हमारा किस पे है, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन है हमारे। तो सवाल है हमारा 0.33467 और यहाँ से 67 के ऊपर बार है, प्लस है, फिर है यहाँ पर 0.133। ठीक है, और यहाँ पर 33 के ऊपर बार है। तो देख लीजिए, इस तरीके का क्या करना, हमें जोड़ करना। ठीक, तो जब भी ऐसी जोड़ या घटा जाए तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, जब भी ऐसी जोड़ घटा आएगी तो आपको क्या करना, बार का मतलब होता है कि इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो आप पहले तो इस वाली संख्या को लिख लीजिए 0.3467। ठीक, 67 का रिपीटेशन है तो इसे 3-4 बार लिख दीजिए, 67 67 67। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका 0.1333 और 33 क्या आपका रिपीटेशन है, तो 333333। ठीक, अब इसका क्या करना आपको जोड़। तो 7 3 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा फिर 1, 7 3 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, और 4 3 7 अरे कितना हो गया 8, और 3 अरे कितना हो गया 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो देख लीजिए, पॉइंट तो मेरा है ही 4 8, ये भी आएगा 0 1 0 1 0 1, मेरा रिपीट हो रहा। ठीक है, तो 0 1 लगा दिया और इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो क्या आएगा हमारा 0.4701 के ऊपर बार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 24वें नंबर का, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 24वां सवाल है, जी हाँ, तो 24वां सवाल है आपका 3.68 माइनस 2.79। ठीक, यहाँ पे 7 9 के ऊपर बार और यहाँ पे जी हाँ 6 8 के ऊपर बार। इस सवाल को करना है। तो देख लीजिए, इस सवाल को मैं किस तरीके से करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा कितना था, 2 था, ये कितना था मेरा 3 था। ठीक है, या आप कर लीजिए 3.68 था। ठीक, 6 8 के ऊपर बार है तो 6 8 6 8 और एक बार और लिख लीजिए 6 8, 3 या 4 बार लिखना बस आपको जिसके ऊपर बार हो, और 2.79797979। अब यहाँ से घटाना, देख लीजिए 18 में से 9 गई तो 9 बचे, यहाँ रह गया 5, यहाँ से यहाँ 2 हो गया 15, 15 में से 7 गए, कितना बचा 8 बचा, यहाँ रह गया 7, यहाँ से कितना हो गया आपका ये 7 17 रह गया, 17 में से आपके 9 गए तो कितना बचा, जब आपके 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचा। ठीक, यहाँ कितना रह गया 15, 15 में से 7 गए 8 बचा, 17 में से 8 बचा, यहाँ से 8 बचा और यहाँ से 8 बचा, फिर यहाँ कितना रह गया 15, 15 में से 7 गए तो यहाँ से भी क्या बचा आपका 8 बचा, और पॉइंट यहाँ लग गया। तो पता चला हमें क्या था, हमारा पॉइंट 8 8 के ऊपर बार। तो देखता हूँ क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी है, पॉइंट 8 8 के ऊपर बार, पॉइंट 8 8 के ऊपर बार। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 26वें नंबर का सवाल है आपका। तो 26वां सवाल क्या है हमारा, 25वां सवाल है, 0.4 का वर्गमूल निकालना। 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल निकालना। तो देख लीजिए, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है, रिपीटेशन भी होता है, और बार का मतलब क्या होता है, मान लो अगर a के ऊपर बार है तो a/9। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/9 हो जाएगा, और जिसका जब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 4 का वर्गमूल 2 और इसका 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 2/3। कहाँ का, अच्छा 2/3 ऑप्शन बनी है। ठीक, कोई बात नहीं, इसे कर लीजिए। तो भागना जाती का 0 पॉइंट लगाया, ये हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 मतलब ऐसा 6 6 6 आता रहेगा। ठीक, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 0.6 के ऊपर बार लिखूंगा। इसे क्या लिखूंगा 0.6 के ऊपर बार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल आपका। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है हमारा 26वां सवाल है, 0.63 कितना है 0.67 है क्या, 63 सॉरी 0.63, फिर आपका प्लस 0.37 प्लस 0.37 और फिर आपका प्लस
0.80 ये है आपका, ठीक है। और इसमें यहाँ यहाँ और यहाँ बार है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको जब मैं जोड़ूंगा, ठीक, तो इसे मैं क्या लिख लूंगा, 63/99 लिख लूंगा, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे। यहाँ पे मैं कितना लिख लूंगा, इसे 37/99 लिख लूंगा, और यहाँ पे मैं इसे कितना लिख लूंगा, 80/99 लिख लूंगा। अब इस सबको जोड़ दो, 0 7 3 10 के का 0 हासिल लगा 1, ठीक, और 8 7 3 सॉरी 7 3 10 10 और 8 18 के का 8 हासिल लगा 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 18/99, और एक कितना हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक कितना हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा कितना आ गया 1.80 के ऊपर बार। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 1.80 के ऊपर बार? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 1.80 के ऊपर बार, क्योंकि ये मेरा एक तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल जी एरिया देख लीजिए। ये सवाल आपका 3 कंप्लीट 3.36 देख लीजिए। इसको जो मैंने अभी किया था, कभी आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको क्या है, जैसे 3.36 तो इसे मैं 3 को अलग लिख लूंगा, प्लस इसको 3 6 के ऊपर बार है तो इसे मैं लिख दूंगा 36/99। अगर मैं इसे टोटल सोल्व करूंगा तो 3 से काटा 3 3 3 3 दूनी 6, इस तरीके से करूंगा। इसे 3 से काटा 3 3 बार, फिर 3 से काट दिया 11 बार, ये 3 से काट दिया 4 बार, तो 11 11 दिए 33, 33 और 4 कितना आ गया मेरा 37/11, ठीक है। जब भी तो इसका मान ये आएगा, मैंने कहा 3.36 के ऊपर बार। देख लीजिए कैसा, 11 से काट दीजिए, 11 दिए 33, ठीक है। बचा कितना 4 पॉइंट लगाया, भागना जाती का 0, ठीक। 11 दिए 33, बचे कितने आते हैं 7 पॉइंट लगाया, 0 हो गया 70, 11 छंग 66, 11 छंग ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। 3 6 रिपीट होता रहेगा, तो इस वजह से इसको ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मान क्या होगा आपका 37/11। ऐसे ही मैंने उसका मान निकाला था अभी जो करा था आपका, ठीक है। क्या था 1.80। तो यह आपका 3.36 और 3 6 के ऊपर बार है, ठीक है। फिर आपका -2.05 -2.05 और 0.5 के ऊपर बार है। फिर आपका प्लस आपका 1.33 1.33 और 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहले तो देख लीजिए, इन्हें जोड़ लीजिए यहाँ से। तो 3 ये था प्लस का और 1 ये था, 3 और 1 4 तो पूरे प्लस के हो गए, ठीक है। 4 तो पूरे प्लस के हो गए। अब इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसे जोड़ूंगा जब मैं, तो 4 पूरे कंप्लीट हो गए, और ये जुड़ के कितना हो गया, तो 4 पॉइंट यहाँ से कितना हो गया 6 और 3 9, ठीक है। और 3 और 3 6, ये हो गया, ठीक। और मुझे घटाना क्या है इसमें से, ठीक रुकिए, इसके कंप्लीट ही देखिए बस खाली। यहाँ से कितने कंप्लीट थे मेरे, मैं इसे लिखूंगा 3 प्लस इसे लिखूंगा कितना 36/99, ठीक, माइनस इसे लिखूंगा 2, ठीक है, 2 प्लस, ठीक, और इसको कितना लिखूंगा मैं 0.5/99, और इसे लिखूंगा प्लस कितना 1 प्लस 33/99, ठीक है। इसे लिखूंगा मैं 1 प्लस 33/99, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, 1 प्लस 33/99 लिख लिया मैंने, ठीक है जी। अब क्या करना है यहाँ से, मुझे देख लीजिए, ये 3 और 1 4 जो हो गए प्लस के हो गए, और 4 में से 2 गए तो 2 तो बचे पूरे, 2 तो पूरे बचे, क्योंकि 3 और 1 4 और ये गए तो 2 तो पूरे बचे। अब देख लीजिए इसका क्या करना है मुझे, इसका मैंने 99 ले लिया एलसीएम, ठीक है। प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 33 और 36 कितना हो गया 33 और 36 6 और 3 9 के का 9, ठीक है। और 3 और 3 कितना हो गया 6, माइनस कितना करना है ये 5। तो यहाँ से कितना बचा मेरा 64/99 बचा, कितना बचा 64/99। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 2 कंप्लीट पॉइंट 64, और देख लीजिए नीचे जब 9 9 है तो 2 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 2.46 के ऊपर बार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अच्छा ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है आपका 28वां, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 28वां सवाल है वो स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए कि 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है।
1.36 और 3/6 के ऊपर बार। तो देख लीजिए एक तो मेरा कंप्लीट है, प्लस मैं क्या करूंगा 3/6/99 कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो किससे कट रहा है ये 3 से काटा, 3 का 3, 3 दूनी 6 और ये 3 से या 9 से काट दीजिए डायरेक्ट। 9 चौक 36 और 9 से काटा कितनी बार 11 बार। तो 11 का 11, 11 और 4 कितना हो गया 15/11। यही आपका आंसर है कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, जो 29वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 29वां सवाल जी, 29वां सवाल आपका 0.47777 ऐसा करके है, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट ही हो रहा। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ से देखा मैंने क्या देखा कि ये जो मेरा 47 है, सॉरी 47 है कि नहीं, यहाँ से क्या देखा मैंने कि ये 7 जो मेरा रिपीट हो रहा, 7 क्या हो रहा मेरा रिपीट हो रहा। तो जो ऐसा हो कि लास्ट वाला पॉइंट रिपीट हो रहा हो तो क्या करना, पूरी संख्या लिखनी है, माइनस घटाना क्या हमें, जो संख्या बची हुई है -4 बटे कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, और बार से पहले कितनी संख्या, एक संख्या है, तो एक संख्या लगा दी। तो यहाँ से कितना बचा आपका 43/90 बचा। क्या देखते हैं ये कोई ऑप्शन में है 43/90? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है आपका। अगला सवाल है आपका 0.1111 करिए। जो अगला सवाल 30वां वो आपके सामने स्क्रीन पर है, 30वां सवाल। तो 30वां सवाल है आपका 0.1111, इसका मान है आपके का 1/9 है, डॉट 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 चल रहा। तो उसने पूछा है कि 0.444 डॉट 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 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, मैंने इसका कॉमन ले लिया 4, तो अंदर क्या बचा 0.1111 ये बचा ना, 1111 डॉट 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 डॉट, तो बराबर क्या 4 तो मेरा बाहर रह गया, और गुणा में अंदर से क्या है मेरा 1/9, क्योंकि 1 का मान क्या था 1/9, तो 4 का 4/9, इसका मान क्या हो गया आपके का 4/9 हो गया। जो 31वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 31वां सवाल है, तो 31वां सवाल है मेरा 0.1 के ऊपर वर्ग का वर्ग। ठीक है, फिर आपका है मझला ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से, और आगे है आपका 1 - 9, और फिर है आपका 0.16, और 6 के ऊपर ही बार है बस खाली, और इसका वर्ग, और यहाँ से ब्रैकेट बंद। यही है जी। अब देख लीजिए क्या यहाँ से मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1/9 का वर्ग। ठीक है, और अंदर देख लीजिए 1 - 9, यहाँ से कितना आ गया, तो ये हो गया मेरा 16 माइनस, देख लीजिए क्या करना 1 माइनस करना, और यहाँ से कितना हो गया 90। ठीक है, और इसका वर्ग, यही तो हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया 1/9 81, और अंदर देख लीजिए क्या 1 - 9। ठीक है, और इंटू यहाँ से कितना आ गया है 15/90, कितना आ गया है मेरा 15/90। ठीक, तो 15 इसे मैं यहाँ को सोल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए कितना हो गया मेरा 15/90, और 15 का 15, 15 छक्का 90, तो कितना आ गया छक्का 15 छक्का 90। तो इसका वर्ग करूंगा 6 छंग 36, तो यहाँ से कितना आएगा 1/36 आएगा। 9 से काट दिया कितनी बार 4 बार, तो 4 × 4, 4 × 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ठीक है, तो 1/81 गुणा यहाँ से कितना बचा 3/4, 3 से काटा 27 दिए 81, 27 बार। ठीक है, तो 1/27 जो कितना हो गया 108। तो यहाँ से है क्या कोई ऑप्शन, देखते हैं 1/108 का कोई ऑप्शन है, देखते हैं। ठीक है, 1/108 का कोई ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 1/108। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और सवाल भी शायद चेंज हो गया अब जी, भिन्नों पर इबारती प्रश्न आएगा। अब सवाल है आपका कि किस धन का 5/12 100 के 3 सही 3/4 के भाग के बराबर है। ठीक है, कर लीजिए। तो मैंने मान लिया धन कितना x, तो x का कितना 5/12 बराबर है 100 के 3 सही 3/4, तो 3 चौक 12 और 3 15/4, 15/4 के बराबर, यही तो पूछा। ठीक है, काट दीजिए। इससे काटा कितनी बार 25 बार। ठीक है, और 5 से काटा कितनी बार 5 बार। ठीक, यही तो है, जी हाँ यही है। तो x बराबर कितना हो गया, ये इधर गुणा कर लेगा, तो ये कितना हो गया 5 × 15 × 12। ठीक है, तो 12 15 में 180, और 18 पंजे 90, तो यहाँ से कितना हो गया 900 हो गया। कितना हो गया 900। देखता हूँ क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। दो तरीके हैं इसके। मैंने माना भिन्न का अंश कितना था, x और हर था उसका y। वो कह रहा है कि 1 जोड़ दो, तो x प्लस 1 बटा एक्स सॉरी y प्लस 1 बराबर कितना होना चाहिए, 2। बाद में वो कह रहा है, इधर कह रहा है दूसरी साइड जब 1 घटाऊं तो 4 हो जाए। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, यही तो बोल रहा है जी, यही बोल रहा। इसकी गुणा इधर कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हुआ, x प्लस 1 बराबर ये हुआ 2y प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना हो गया, 2y प्लस 1 हो गया। ठीक, 2y प्लस, क्योंकि 1 1 आया कि यहाँ से घट गया, x का मान यहाँ रख दीजिए। जब मैं x का मान यहाँ रखूंगा तो x की जगह कितना आ गया मेरा, 2y प्लस 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना था, माइनस 1 था अपॉन y माइनस 1 बराबर कितना था, 4। प्लस 1 से माइनस 1 से 1 कट गया, इधर जाकर गुणा लगा लेगा, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 2y रह गया। तो खाली 2y बराबर यहाँ से कितना आ गया, 4y 4y, और यहाँ से कितना आ गया, -4 आ गया। आप देख लीजिए क्या करना, ये y इधर जाके माइनस की होगा, ये 4 इधर आकर प्लस का हो गया, तो 4 में से 2y गई तो कितना बचा, 2y बराबर यहाँ से कितना बचा, 4, और y बराबर कितना बचा, 2। तो y का मान मेरी का कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान हम कहीं भी रख दें, y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान यहाँ रख दो। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन y का मान 2 रखा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, ये 2। ठीक है, तो ये गुणा लगा देगा इधर, ये क्या लगा देगा, गुणा, तो x प्लस 1 बराबर यहाँ से कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। मैंने भिन्न का अंश क्या माना था अपनी का, 5, और यहाँ से कितना आ गया, y का मान 2, तो अंश माना था कितना, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 37.5% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न व्यक्त करती है। ठीक है, तो 37.5%। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, 75/2 आएगा। 75/2 का प्रतिशत है। ठीक है, तो जब मैं प्रतिशत हटाता हूँ तो क्या लेके जाता हूँ, जब मैं प्रतिशत हटाता, ठीक, प्रतिशत हटेगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 100 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो 25 या 75, 25 चौके 100 बराबर कितना हो गया, 3/4 दूनी 8। कितना हो गया, 3/8। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है कि 1980 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि a का आधा, कितने का, a का आधा, तो a/2 बराबर है किसके, b के 1/3 के, तो b/3 बराबर है किसके, c के 1/6 भाग के, तो c/6। देख लीजिए, जिसके नीचे वो उसका धन है। 2 और 3 5, 5 6 कितना हो गया, टोटल धन 11, 11 की जो है कितना, 1980। कितने गुना, 11 इसके बटे में लगा दीजिए, तो 11 इसके बटे में लगा, 11 से काटा, 11 के 11, 11 88, 180 गुना। तो उसने धन किसका पूछा है, फिर b का भाग। b के भाग में कितने थे, 3 थे। ठीक है, तो इस 3 का भी क्या कर दीजिए, 180 गुना कर दीजिए। 18 3 कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 540 आपका आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 540। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 36वें नंबर का सवाल है आपका, करने की कोशिश कीजिए। 36वां सवाल है कि एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, तो टोटल जो सदस्य हैं हमारे, जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 120 सदस्य हैं। फिर उसने क्या बोला है, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका 2/3 कर दीजिए। जब मैं इसका 2/3 करूंगा तो 2/3 करूंगा, 3 से काटा 40 बार, और 40 दूनी 80, मतलब 2/3 कितने, 80। तो 80 क्या है, इसमें पुरुष हैं। ठीक, पुरुष, और देख लीजिए 120 में से जब 80 पुरुष हैं तो 40 क्या बची, यहाँ पर महिला बची। कितनी बची, महिलाएं कितनी, 40। फिर आगे क्या बोला है उसने, 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला सदस्य विवाहित हैं, वो सॉरी विवाहित नहीं है। तो इनमें से जो अविवाहित हैं ये कितनी, 12। ये क्या, अविवाहित, अविवाहित। ठीक, तो इनमें से जो विवाहित हैं, विवाहित कितनी होंगी, यहाँ से घटाएं तो कितनी, 28 क्या आ गई है आपकी, विवाहित आ गई। ठीक है, विवाहित। तो उसने पूछा क्या है,
तो कितनी विवाहित महिलाएं सदस्य क्लब में शामिल हैं? तो कितनी है? 28 है। कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर आया वाया मिल गया। तो 28 विवाहित महिलाएं शामिल हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है, कहाँ गया जी, 37वें नंबर का सवाल है। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले उत्तर की तुलना में 16 अधिक आ गया। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसने क्या कही, देख लीजिए, उससे कही थी कि 1/15 कर दे, मगर उसने धोखे में कर कितना दिया, 1/3 कर दिया। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 16 आ गया। यही तो है, बस कर लीजिए। एलसीएम ले लिया, इसका कितना ले लिया मैंने, 15 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, 1 माइनस यहाँ से कितना आएगा आपका 5, बराबर कितना आएगा 16। ठीक है, बराबर कितना आएगा 16। एलसीएम 15 लिया इसका। ठीक है, हाँ, तो 3, सॉरी, ये वाला पहले रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया, 1/3 पहला आएगा। ठीक, 1/3 माइनस 1/15। तो यहाँ से एलसीएम कितना ले लिया, 15 ले लिया। यहाँ से कितना आया आपका 5 आया, माइनस यहाँ से कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 4, बराबर इन दोनों की गुणा हो गई कितनी, 16 गुणा 15। 16 गुणा 15, यही तो हो गई जी, हाँ यही हुई। 4 से काटा है कितनी बार, 4 बार, और 15 चौका कितना आ गया 60। ठीक है, 15 चौका कितना आ गया 60। तो संख्या कितनी थी हमारी, 60 थी। संख्या कितनी थी, 60 थी। ठीक है जी, हाँ, संख्या कितनी थी हमारी, 60 थी। बहुत बढ़िया, संख्या कितनी थी, 60 थी। चाहे देख लीजिए आप, इस ऑप्शन से भी कर लीजिए। मैंने मान लिया कि अब तो देख लीजिए जो आंसर आएगा इसी कर लो। संख्या 60 थी, इसका 1/15 निकाला तो 15 चौका 60, 4 आ गया। अब इस 60 के हमने कितना निकाला, 1/3 निकाला, तो 3 से काटा तो 20 दिया 60। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 16, और 16 ही अंतर सवाल ने दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 38वें नंबर का सवाल है वो करिए। ठीक है, तो 38वें नंबर का सवाल क्या है आपका, कि निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है, यदि दोनों के पास 600 रुपये हैं। ठीक, बहुत अच्छा। निखिल के धन का 1/4, तो निखिल के धन का 1/4। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। बराबर किसके, योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। ठीक है, यदि दोनों के पास 600 रुपये, तो देख लीजिए, इसके पास 4 रुपये, इसके पास 6 रुपये, दोनों के पास मिलकर कितने हो गए 10 रुपये। 10 की जगह कितने, 600 रुपये, कितने गुना, 60 गुना। तो उसने पूछा क्या है, तो उनके धनों के बीच अंतर। तो देख लीजिए, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 4 में और 6 में अंतर 2 का, तो 2 का भी क्या कर दीजिए आप 60 गुना कर दीजिए। तो 60 दूनी कितना हो गया 120, यही आपका आंसर हो गया। 60 दूनी 120 रुपये बिल्कुल हैगा। 39वां सवाल करिए। 39वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 39वां सवाल है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य इतना है, तो उसके 3/11 भाग। बहुत अच्छा, 2/3 भाग, 2/3 भाग का जो मूल्य है वो कितना है, 2200 रुपये है। देख लीजिए, एक बात ध्यान रखिए, नीचे वाली जो चीज होती है ना, हमेशा वो टोटल होता है, वो टोटल भाग होता है, और ऊपर वाला जो होता है जो वर्तमान में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल 3 हिस्से थी, इसके 2 हिस्से की वैल्यू जो 2200 रुपये, 2 हिस्से की वैल्यू जो 2200 रुपये है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1100 रुपये आ गई ना, आ गई, क्योंकि 2 से मैंने काटा 1100 बार। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बूझूं कि ये टोटल कितनी थी, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 1100 गुना कर दीजिए, तो 11 तिया कितना हो गया 3300 हो गया। तो वो धन टोटल कितना था, 3300 था। तो धन तो हमें मिल गया, फिर वो पूछ गया तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो इसके 3/11 भाग का मूल्य बताना आपको। 3/11 से काट लीजिए, 11 तिया 33, 00 300 बार, और 3 तिया 900। तो कितना आ गया आपका 900 आ गया। कितना आ गया आपका 900 आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है, ये 900 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा अगला सवाल है, ठीक है, तो देख लीजिए, जो 40वें नंबर का सवाल है वो है, यदि 49 का एवा हिस्सा, ठीक है, 49 का एवा हिस्सा बराबर 7 है। ठीक, तो कितना है 49। ठीक, 49 का एवा हिस्सा, 49 का एवा हिस्सा, 49 का एवा हिस्सा बराबर कितना 7 है। देखते हैं कौन से बढ़िया दिख रहा, आज इनकी कमी लग रही है।
ए वाला हिस्सा 7 है। मैं इनको डाल लेता हूँ इतने मार्कर में। आप सवाल करने की कोशिश कीजिए। तो जो 49 का ए बा हिस्सा है वो कितना 7 है। फिर अगला है 63 का बी बा हिस्सा 9 है। तो जो आपका ये है 63, इसका बी बा हिस्सा 9 है, ठीक। फिर वो बूझ रहा है, बूझा है इसने। और 112 का सी बा हिस्सा 16 है। 112 का सी बा हिस्सा जो है वो 16 है। अब देखते हैं किस तरीके का दिख रहा है। इंक डालिए अभी जी, अब वो ठीक दिख रहा पहले से, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये ए मेरा इधर चला जाएगा और 7 से कट जाएगा 49 बार। तो ए बराबर कितना आएगा 7, ठीक है। यहाँ से भी 9 से कट गए 7 बार, तो बी बराबर 7 और 16 सत्ते 112। सी बराबर भी कितना आ गया मेरा 7 आ गया। मतलब तीनों का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो उसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन बताना आपको, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है आपका 1/7, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका ए बी सी बराबर है आपका 1/3। और सी ऑप्शन है आपका, देख लीजिए बी ऑप्शन को देख लीजिए पहले क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए का मान कितना आपके का 7 गुणा बी का मान कितना आपके का 7 गुणा सी का मान कितना आपके का 7 बराबर 1/3। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, देख लीजिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो यही आंसर क्या है आपका, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो आज वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करना। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। धन्यवाद।